सर यहाँ पे अगर वाटर टर्मिनल बन गया तो आपको लगता नहीं है कि जैसा बाग चौपाटी की खूबसूरती और यहाँ के स्थानिक रहवासियों की सुविधा पर सीधा सीधा हमला करेगी महानगर पालिका? साथियों, इस समय मैं जैसा पार्क चौपाटी पे मौजूद हूँ। यही जैसा पार्क चौपाटी है जो मीरा भाईंदर की शान कही जाती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद मीरा भाईंदर की ये शान जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक वाटर टर्मिनल बन रहा है। वाटर टर्मिनल बनने के बाद यहाँ पे ट्रक गाड़ी का आने का सिलसिला चालू रहेगा, जो यहाँ पे प्रदूषण का भी बहुत ही प्रमुख कारण बनेगी। उसी के चलते यहाँ के लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया है। आज यहाँ पे एमएलए बने नरेंद्र मेहता को बुलाया गया था और उनको यहाँ पर इसके साथ ही और भी बहुत सारी समस्याओं से अवगत कराया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर सिक्योरिटी की समस्या है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ पर नशेड़ी लोग एकदम स्वतंत्रता के साथ घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। यहाँ पर गाड़ी की आवाजाही लगी रहती है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे यहाँ पे रिक्शा, टेम्पू सब चलता है। एक्सीडेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा। उससे भी बड़ी बात, यहाँ जैसा पार्क चौपाटी पे कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो बन के खाली ऐसे वहाँ पर ऐसी की वैसी पड़ी हुई है, मतलब उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे कि इस समय मैं आपको जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये है मच्छी मार्केट का। ये मच्छी मार्केट बना था मच्छी बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे मच्छी जो है मक्खी घूम रही है, मच्छी नहीं बिक रही, मक्खी घूम रही है। तो ये स्थिति यहाँ जैसा पार्क चौपाटी में हुई है, जिसकी कवरेज करने के लिए आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो चलिए आज की अपनी इस रिपोर्ट में यहाँ पर क्या कुछ नरेंद्र मेहता ने कहा, यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा और कैसे वाटर टर्मिनल की समस्या को यहाँ पे हल किया जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। और आगे क्या कुछ कदम यहाँ के लोग उठाएंगे अपने आप को और अपनी जैसा पार्क चौपाटी को बचाने के लिए। सर यहाँ पे अगर वाटर टर्मिनल बन गया तो आपको लगता नहीं है कि जैसा बाग चौपाटी की खूबसूरती और यहाँ के स्थानिक रहवासियों की सुविधा पर सीधा सीधा हमला करेगी महानगर पालिका? नहीं, देखिए ऐसा है, जब भी शहर में कुछ काम होते हैं तो शहर के नागरिकों की ज़रूरत को ख्याल में रख के बनाया जाता है। जैसल पार्क समुद्र किनारे से लगता हुआ है। ये खाड़ी जो समुद्र किनारा हमारे पास, अगर हम भाईंदर ईस्ट में देखें तो यही एक पट्टा है। और कनेक्टिंग एरिया कौन सा है तो एक जैसल पार्क ही। इसके बाद कनेक्टिंग एरिया नहीं, आगे सब मैंग्रोव्स और जंगल है अप टू गोडबंदर, रेती बंदर तक। और भाईंदर ईस्ट के लिए अगर स्टॉप देना है तो यहीं से देना पड़ेगा। वेस्ट में अगर जाना हो तो आदमी को बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है, इतना जाके फिर वहाँ जाना स्वाभाविक है। तो टर्मिनल और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ करते समय किसी और को उसकी तकलीफ़ ना हो। तो आज उसी के लिए जैसल पार्क कल्याण समिति ने मुझे यहाँ बुलाया था कि उनकी कुछ बातें हैं वो मैं समझूं और फिर ये बातें उचित स्थान पे हम रखें और इस पर एक उचित निर्णय लें कि जनहित में क्या है और पब्लिक को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और जनता को सुविधाएं मिले, इस दिशा में ये देखने के बाद निर्णय लेंगे। सर यहाँ महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रश्न है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बहुत सारे नशेड़ी लोग यहाँ घूमते रहते हैं, उसका भी कोई निदान नहीं है। उस पर क्या करेंगे सर? वो तो बड़ा है। हमने कहा था ये जो सिक्योरिटी जो है, अभी एक महाराष्ट्र की सिक्योरिटी 40-40 हज़ार रुपये उसको पगार दे रहे। पहले हम जो कर रहे थे 12 घंटे के हम 18,000-20,000 में काम कर रहे थे, अभी 8 घंटे के 40,000 दे रहे। खर्चा उतना ही है लेकिन मैन पावर कम हो गया है। तो उस दिशा में वापस से हमारी एक बार बॉडी आ जाएगी मार्च महीने में, इलेक्शन के अंदाज़ा है, फिर हम इसके अंदर फेरबदल करेंगे। ये बहुत सारा काम मनमानी कारोबार इन 2.5-3 साल में कमिश्नर ने किया है, उसे फिर से हम बदलेंगे। जी, टर्मिनल तो ज़रूर बनना चाहिए, विकास तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे होए तो बहुत अच्छा रहेगा। सब पब्लिक का यही मंतव्य है। वो काफ़ी लोगों से मेरी चर्चा हुई, बोले विकास ज़रूर होना चाहिए लेकिन काफ़ी सारी जगह है, थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ऐसा मानना है सबका। जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति की ओर से आज मेहता जी का यहाँ पे नागरिक अभिनंदन किया गया। वहाँ पर जो जैसल पार्क के रहवासियों ने अपने इनकन्वीनियंस की समस्या रखी है, उसके लिए उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया और उनका ये समस्या मैं जल्दी समाधान करूँगा और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है और चौपाटी के विकास के लिए भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति की तरफ से आज कार्य सम्राट लोकप्रिय आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी का जैसल पार्क चौपाटी पर नागरिक अभिनंदन रखा गया था और उसी कड़ी में जो जैसल पार्क चौपाटी पर वाटर टर्मिनल बन रहा है उसके लिए और अन्य समस्याओं के लिए जनसंवाद भी रखा गया था। मेहता जी का बहुत सी संस्थाओं ने सम्मान किया, बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, मेहता जी ने सबका अच्छे तरीके से जवाब दिया और उन्होंने सारे कार्य और सारी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। हमने मेहता जी से जो वाटर टर्मिनल जहाँ पे गणपति विसर्जन होता है, छठ पूजा होती है, वहाँ से उसको कोलीवाड़ा की तरफ स्थानांतरित करने का हमने उनसे निवेदन किया, क्योंकि वहाँ पे अगर करते हैं तो बच्चों का गार्डन टूटेगा, दूसरा जॉगिंग गार्डन टूटेगा और बड़ी समस्याएं होंगी और जो पैसा लगा हुआ है वो लोगों के टैक्स का पैसा लगा हुआ है। तो हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने यहाँ पे दौरा किया, उन्होंने देखा। बहुत दिनों से हमारी डिमांड थी कि ये मच्छी मार्केट जो 6 साल से महानगर पालिका द्वारा वास्तु बनाई गई है
वो भी पब्लिक के टैक्स के पैसे की है, लेकिन वो जर्जर हालत में है और यहाँ तक कि उसको अभी दोबारा निर्माण करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आ गया। उसका भी उन्होंने अवलोकन किया और उन्होंने बोला बहुत जल्दी मैं इसके बारे में सकारात्मक निर्णय लूँगा और जनोपयोगी में ये जगह काम आए उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमने मेहता जी को जैसल पार्क चौपाटी से लेकर के रेलवे ट्रैक से लेकर के कोलीवाड़ा तक उनको पूरा अवलोकन करवाया। उन्होंने हर चीज़ ध्यान से देखी। चौपाटी पर जो सिक्योरिटी गार्ड की प्रॉब्लम थी, चौपाटी पे जो पुलिस चौकी बंद हो गई, उन सब का भी उन्होंने अवलोकन किया और उन्होंने कहा शीघ्र ही मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं संबंधित मंत्रियों से बात करूंगा और शीघ्र अतिशीघ्र जनहित के कार्य करवाने का प्रयास करूंगा। देखो, ये जो बनने से पहले भी यहाँ से आवाज़ उठाई गई है, ये सब बनना नहीं चाहिए। यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो इसके पूरी खिलाफ है और ये जो बनेगा, ये बनने से आगे जाके हमारा पूरा डिस्टर्ब होएगा। पूरा जो हमारी जो प्राइवेसी है, जो यहाँ पे बच्चे वगैरह घूमते फिरते हैं, साइकिल चलाते करते हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये प्लान कहीं और जगह शिफ्ट करना चाहिए जहाँ उनको जगह मिले। तो यहाँ से मतलब हमारी विनती है सरकार से या जो भी इसके लिए वो पर्सन है। इतना सब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की निधि डाला है, यहाँ पे इतना कुछ बनाया है, वाटर टर्मिनल बनेगा तो सब वेस्ट हो जाएगा जी। क्या करोगे बताओ? सबसे पहली बात तो जेसल पार्क चौपाटी का जो विकास हुआ है गए 10 वर्षों में, उसके पीछे बहुत मेहनत की है सबने। आमदार निधि भी लगी है इसके अंदर, खासदार निधि लगी है, नगर सेवक निधि लगी है। तो जहाँ तक हमारी कोशिश यही रहेगी, हमने 6 महीने पहले एक लेटर भी डाला है नगर पालिका को, महानगर पालिका को, कि यहाँ पे हमारा टर्मिनल का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। हम नहीं चाहते कि नहीं बने, वाटर टर्मिनल बनना चाहिए, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं वाटरवेज भी बहुत ज़रूरी होता है शहर के लिए, वाटरवेज बने। लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है महानगर पालिका को, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वाटर टर्मिनल यहाँ जहाँ पे अभी जो बनाने जा रहे हैं वहाँ नहीं बना के उसको आगे शिफ्ट किया जाए। हमारा विरोध किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा ही है। तो यहाँ नहीं बन के वाटर टर्मिनल आगे बने, ऐसा यहाँ के लोगों की मांग है। और लोगों की प्रतिनिधित्व करने का मेरा एक पूरा मैं जो कर रही हूँ प्रतिनिधित्व, तो उसके नाते मैं लोगों की आवाज़ वाटर टर्मिनल यहाँ से शिफ्ट किया जाए, ना कि विरोध कर रही हूँ उसका। चौपाटी समिति ने आज मीटिंग रखी थी, उन्होंने भी ये विषय रखा था और आमदार जी खुद ये आए थे। उन्होंने इस विषय पर खुद हम ध्यान दे के वो इस पे चर्चा करेंगे सब ऑफिसरों से और इस पे कैसा क्या करना है वो देखेंगे।